महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधर। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जान। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान आराध्य देव गुरुदेव के श्री चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य पाद की श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। अमृतसर पंजाब से आए हुए पूज्य स्वामी पंकज बाबा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग परिसर में आए हुए परम आदरणीय सत्संग प्रेमियों सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों की श्री चरणों में बारंबार नमन। अभी हम लोग कानपुर में सत्संग कर रहे हैं। इस ज्ञान को गुरु महाराज बहुत कठिन से देश विदेश में फैलाए हैं। एक बार गुरु महाराज के पास आए महेश योगी, महर्षि महेश योगी, वही 84 कुटिया ऋषिकेश में जो बाबा बता रहे थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के ऊपर में आए। गुरु महाराज से कहने लगे, हजूर, जब गुरु महाराज का ज्ञान सुने, वो सुनकर इतना लाभान्वित हुए तो उन्होंने, उनका प्रचार देश विदेश में बहुत है, बहुत बड़ी। तो कहा, जब गुरु महाराज का ज्ञान सुनकर उन्होंने लाभान्वित हुए तो कहने लगे, हजूर आपका ज्ञान सुनिए माताजी। कहने लगे, हजूर आपका ज्ञान इतना अनमोल ज्ञान है, यह ज्ञान तो आपका विदेश में अगर प्रचार हो हजूर तो बड़ा प्रचार प्रसार विदेश में भी होना चाहिए हजूर। महेश योगी को कई हवाई जहाज थे, फ्लाइट। कहे, हजूर मैं आपकी सेवा में विदेश यात्रा के लिए, प्रचार करने के लिए एक मैं फ्लाइट आपको देता हूँ। यह प्रचार करने के लिए आप विदेश जाइए। गुरु महाराज सुन लिए, जितना सुनना था सुने, और सुनकर बाद में कहने लगे, सुनकर बाद में कहने लगे कि सुनिए योगी जी, अपना घर में आग लग गया है, अब पड़ोसिया के घर में भी आग लग गया है।
अब पहले किनका आग बुझाइएगा पहले बताइए। तो कहते हैं गुरु महाराज को सटीक ज्ञान लिए हैं, देखिए प्रवचन में लिए हैं, कभी कहानी कथा लिए हैं, केवल छू लिए हैं। और छू कर जितना सार निकलना चाहिए सार को निकाल करके गुरु महाराज वहीं को कहानी को रख देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। कहानी तो है लंबा लंबा, आधा घंटा एक घंटा वाला, लेकिन गुरु महाराज जहाँ से काम लेना है काम ले करके वहीं स्टॉप खत्म। तो कहा कि पड़ोसिया के घर में आग पहले बुझाइएगा कि बाहर के नहीं, अपना घर का, दोनों घर में एक ही बार आग जब लग गया है। कहा नहीं गुरुदेव, पहले तो अपना ही घर का आग बुझाना है। तो गुरु महाराज अपना ही घर, तब कहा कि पहले अपना ही घर का पहले बुताना है आग। योगी जी कहते हैं, तब कहते हैं आप विदेश जाने के लिए मैं अपना देश पहले प्रचार करूंगा, इस ज्ञान को मैं अपना देश में प्रचार करूंगा। हाँ, बगल में नेपाल है, नेपाल में प्रचार प्रसार किए हैं। गुरु महाराज जब नेपाल जाते थे, अभी हम जाते थे झुरुकिया नेपाल, वहाँ की माँ बहन अभी भी है। गुरु महाराज कितनी गुणगान गाते हैं। वहाँ नेपाल झुरुकिया में जो है माँ बहन को साड़ी पहनने के लिए नहीं आती थी, पूज्य पाठ जानते हैं, साड़ी पहनने के लिए नहीं जानते थे। और जब गुरु महाराज जाने लगे तो माँ बहन को साड़ी पहनाने के लिए सिखाए हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, साधारण नहीं है, साड़ी पहनाने के लिए सिखाए हैं। वो लोग क्या करते जानते हैं, तो साया को यहाँ से बांध लेते थे, यहाँ से कहाँ एक बोलते सीना से ऊपर यहाँ तक साया को बांध लेते थे, अब पहनने के लिए नहीं जानते थे। और गुरु महाराज पहनाने के लिए सिखाए हैं कि माँ बहन इस तरह से साड़ी नहीं पहनते हैं, कैसे पहनते हैं सिखलाए, तब वो लोग साड़ी पहनने के लिए जाने। अभी गुरु महाराज के लिए जब हम पता किए वहाँ पर कि कितना संत में सत्संग मंदिर है, जो क्या नेपाल गए थे, कहा बाबा ये हमारे ही क्षेत्र में लगभग 900 मंदिर है संत में सत्संग मंदिर नेपाल, ले जानिएगा तब। तो ये ज्ञान है गुरु महाराज, तो ऐसा प्रचार किए। छपरा जिले से एक रेलवे कर्मचारी चतुर्थ वर्ग के थे सत्संगी, उन्होंने गुरु महाराज के पास आए, कुप्पा घाट आश्रम। गुरु महाराज से मिले, कहा हुजूर हम रेलवे के चतुर्थ वर्ग निम्न कर्मचारी में, चतुर्थ वर्ग जानते हैं ग्रुप डी, बड़ा गरीब थोड़ा कम वर्ग के वो कर्मचारी स्टाफ। हजूर हम रेलवे के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, हजूर हम सत्संगी हैं, दीक्षा लिए हैं, उस क्षेत्र में प्रचार कम है, मैं रेलवे टाउन में चाहता हूं कि आपका एक बार प्रोग्राम करने के लिए चाहता हूं, करवाने के लिए। हजूर मैं देखता हूं जब बड़े बड़े अफसरों को घूस लेकर खाता है और अंडा मांस मछली खाता है, सिगरेट शराब पीता है, तो हजूर हमको बहुत अंदर में बहुत ये होता है। तो मैं चाहता हूं हजूर आपका ज्ञान एक बार उस क्षेत्र में प्रचार प्रसारित हो। गुरु महाराज से आग्रह किए तो कहा कि ठीक है, संत सेवी जी को से मिलो, क्योंकि पूज्यपाद ही डायरी मेंटेन करते थे। तो महावीर जी से मिलिए, तो बाबा से मिले और डायरी उल्टाते जानते हैं ना, अभी हम लोग को साधारण को पागल कोई महात्मा का प्रोग्राम लेते हैं 8-9 महीना पहले लेते हैं, तब प्रोग्राम होता है, उसमें भी जितना मांगते हैं उतना नहीं होता है। 5 बेला 6 मांगते हैं, 4-3 दिन का तो देता है, 2 दिन का, 8-9 महीना साल भर का मैं प्रोग्राम पहले बुक करवाता हूँ। अब गुरु महाराज 3 महीना तक पूरे बुक, कहीं नहीं। तो अब संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि हजूर खाली तो नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं खाली नहीं है तो क्या इनका प्रोग्राम नहीं है, इनको प्रोग्राम बनाइए, सेट करके दीजिए। तो उनको जब सेट करके दिए तो गुरु समय पर आए, वो ले गए, वहाँ पर करवाए। तो वहाँ नीचे एकदम सब
बड़े बड़े, उनसे तो सब बड़े बड़े कर्मचारी के थे, सब नीचा एकदम गद्दा बिछा दिए बढ़िया से, रेलवे का पहले बुक कर लिए, कह दिए कि हजूर हम सत्संग करवाएंगे, हम अपना गुरु महाराज को लाएंगे, सबों को कह दिए कि आप लोग सत्संग में रहिएगा। मंच बनाए, पूरा रेलवे का वो टाउन को जो है हॉल का बुक कर लिए। अब बात मान गए ना, तो सब जब गुरु महाराज आए, महर्षि संत सेवी परम जी महाराज से गुरु महाराज कहते हैं, महावीर जी कहिए, और सब क्षेत्र छरा परा परा कहिए। कहने लगे, या तो जानवे करते हैं, अगर बढ़िया ठीक ठीक कीजिएगा तो पौने घंटा, ये गुरु महाराज का नियम है, ये अगवानी है कि अगर बढ़िया से कीजिएगा स्तुति विनती तो पूरा पौने घंटा 45 मिनट। यदि आप लेट से कर रहे हैं 50 मिनट, हाँ 1-2 मिनट आगे पीछे हो गया अलग हो बात है, लेकिन 50-55 मिनट घंटा लग जाए तो फिर ये नहीं। आप जल्दीबाजी में 30 से 35 मिनट कर ली वो आपका बात है, लेकिन एक रस में, एक चाल में गुरु महाराज की ये है, पूज्यपाद लोग जानते हैं कि 45 मिनट एक रस में, तो किए, पौने घंटा लगे। ये जो है ये बेचारे जो किए थे वही सत्संगी भाई, चतुर्थ वर्ग निम्न कर्मचारी। अब पीछे से एक अफसर जाकर कहता है कि जी सुनो, यहाँ पर उनको कह दिए कान में, इधर कह, हम लोग आए हैं तुम्हारा गुरु महाराज का सुनने के लिए। ये हाँ, तो ये 1 घंटा स्तुति हो गया। तब कहते हैं बाबा गुरु महाराज से, हजूर अब क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? कहा कि कहवे करते हैं, ये पढ़ो, वेद से पढ़ो, उपनिषद से पढ़ो, कबीर साहब का पढ़ो, ये सब पढ़ाने लगे। जैसे जैसे पूछे बाबा तो पढ़ाने लगे। वो कहता है कि तो वही बड़े कर्मचारी के जो है अफसर, वो जाकर कहते हैं अपना सत्संगी से जो सत्संग करवाए थे, कहता है जी सुनो, तुम जो है लाए हो गुरु, तुम्हारा गुरु महाराज का सत्संग करवाने के लिए कहा था, गुरु महाराज बोलेंगे, तुम्हारा गुरु महाराज कुछ बोलता नहीं है। 1 घंटा से पहले कौन सब गीत गाया है, गीत गवाया है, गीत गा लिया है, और तब जाके जब वो गीत समाप्त हुआ तो कहता है कि वेद से पढ़ो, उपनिषद से पढ़ो, इसका पढ़ो, उसका पढ़ो, कबीर का पढ़ो, नानक का पढ़ो, ये तुम्हारा गुरु महाराज बोलेगा कि नहीं बोलेगा, हम चलते हैं। तब कहते हैं वो वही जो अपना सत्संगी है रेलवे कर्मचारी चतुर्थ वर्ग के, तब कहते हैं हजूर महाशय से निवेदन है, यदि आज हमारे गुरु महाराज का मौज हो जाए कि सारा सत्संग में किसी औरों की वाणी पढ़ाया जाए तो उस पर किसी की दाल गलने वाला नहीं है, किसी की दाल गलने वाला नहीं है। वो जो कराएंगे उसके आगे कोई किसी का नहीं चलने वाला है। हजूर का मौज चलता है, वही जो करेंगे करेंगे हजूर। हाँ महाशय से निवेदन है। कहता था तुम नहीं कहोगे जा करके तो हम चलते हैं। कहा हजूर प्रार्थना हमसे आप जो कीजिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे कहने के लिए। पीछे में बैठे हुए थे वो, तो बेचारे क्या वो उठकर जाने लगे। गुरु महाराज सब कुछ नहीं देख रहे, गुरु महाराज त्रिकालदर्शी हैं। जा रहे, जैसे वह हॉल को उधर किए, गुरु महाराज कहते हैं जैसे समाप्त हो गया कबीर साहब का, ये नानक देव महाराज का, तब कहते हैं गुरु महाराज कि लाओ जी मैक लाओ मेरे सामने, मैक लाओ मेरे सामने। तो वो कह दिए थे अपना सत्संगी उनको कि देखिए हमारे गुरु पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सदगुरु महाराज हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे उसको सब बात कह दिए थे। तब जैसे वो गए थोड़ा सा निकले हॉल से तो कहने लगा है जी लाओ माइक मेरे आगे। लोग कहता है कि हम महर्षि मेही दास का सुनेंगे, तो मेही दास क्या सुनाएगा? संतों से फाजिल सुनाएगा, संतों से फाजिल सुनाएगा। जैसे उधर निकल गया था तो वो कहता अरे ठीक ये कहता है, जैसे हम थोड़ा सा बोले कान में फुसफुसाकर उनको, और तैसे तो उनका गुरु महाराज जान गया। तो जैसे हम इधर आए तो तुरंत माइक ले लिया,
और वो जो जा रहे थे घूम कर आकर बैठ गए सत्संग में। ये देखिए सत्संग में वो आकर बैठ गए। तब गुरु महाराज कहते हैं, लोग कहता है कि मैं ही दास से सुनेंगे, हम क्या सुनाएंगे, संतों से फाजिल सुनाएंगे, जो संत कहे हैं वही हम भी सुनाएंगे। हम ये क्यों सुनाए? हम इसीलिए सुनाए कि क्या हमारे गुरु महाराज साधारण थे। कल भी कुछ बात कर रहे थे कि गुरु महाराज के साथ में हम लोग रहे हैं, गुरु महाराज हमारे पूर्ण थे, किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं थी। ऐसे संत सदगुरु महाराज के शिष्य हैं हम लोग, अनुयायी हैं। इसमें किसी प्रकार की घबराहट, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होनी चाहिए। पूरा धैर्य पूर्वक, विश्वास पूर्वक हम लोग एक गुरु महाराज को पकड़ के रखिए और कोई देवी देवता की तलाश में मत रहिए। धूप दीप अगरबत्ती सूता ये सब नहीं। अंतिम बात, आज थोड़ा सा जो लेट हो कुछ हो, और कल भी सत्संग है तो चलिए कल है बोलेंगे। अब यहीं पर विराम लेता हूँ। माता जी को वहाँ अंतिम है तो अंतिम वहीं पर कहूँगा। तो अभी यहीं पर विराम लेता हूँ। हमारे पूज्य पाठ कहेंगे, पंकज बा कहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए पंकज बाबा आए कहिए ना बा। हाँ कहे तब बढ़िया रहते। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवा ज्ञान उदधिरो ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुखो जन भो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोल रंग का है ना। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों,